हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर शिवरात्रि व्रत कथा सुनने का बड़ा महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार यह पर्व बहुत से कारणों से महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का दिन है। महाशिवरात्रि का यह पर्व शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए विष को पीकर इस सृष्टि को अंधकारमय होने से बचाया था। महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए विशेष और शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं इस पर्व की विशेष कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था, जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार का भरण पोषण करता था। गांव के ही एक साहूकार से उसने बहुत कर्ज लिया था। वह शिकारी साहूकार का कर्जा नहीं चुका पा रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह कर्ज नहीं चुका पाया। इस बात को लेकर साहूकार बहुत क्रोधित हुआ और साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। शिकारी ने शिव कथा को सुना और शाम के समय जब उसे साहूकार के सामने पेश किया गया, शिकारी ने साहूकार को वचन दिया कि अगली सुबह वह कर्ज चुका देगा। साहूकार ने शिकारी की यह बात सुनकर उसे छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल की ओर चल दिया। वह शिकार की खोज में एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पास पहुंचकर वहां पर लगे एक बेल के पेड़ पर शिकार करने हेतु ऊपर बैठ गया। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। यह बात शिकारी को नहीं पता थी। शिकारी शिकार के इंतजार में पेड़ की टहनी पर बैठा रहा। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरन तालाब के पास पानी पीने के लिए आती है। शिकारी उसे देखकर अपना धनुष बाण उठाता है। हिरन शिकारी को देखकर कहती है कि मुझे मत मारो, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अपने बच्चे को जन्म देकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी हिरन की बात मानकर उसे जाने देता है। हिरन के वापस लौटने के इंतजार में वह पेड़ की पत्तियों को तोड़कर जमीन पर फेंकता है, जो शिवलिंग पर गिरता रहता है। इस प्रकार अनजाने में शिकारी द्वारा शिव की एक पहर की पूजा हो जाती है। कुछ देर बाद वहां पर एक और हिरन तालाब पर पानी पीने आती है। शिकारी उसे देखकर उस पर अपना बाण तान देता है। हिरन शिकारी को देखकर कहती है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने पति को खोज रही हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने पति से मिलने के बाद शीघ्र ही लौट कर आ जाऊंगी। शिकारी उसे भी जाने देता है। उसके बाद शिकारी पुनः बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकने लगता है। रात्रि का आखिरी पल भी बीत रहा था। शिकारी भूख से व्याकुल होकर पेड़ पर बैठा शिकार के इंतजार में पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा। तभी वहां पर एक और हिरण अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया। शिकारी को देखकर हिरण घबरा गई और शिकारी से बोली, मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर आती हूँ, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। हिरण की बातें सुनकर शिकारी हंसा और बोला कि पहले भी मैं अपना दो शिकार खो चुका हूँ। अब मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हें भी जाने दूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं।
तुम्हें मार कर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा। हिरण ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मैं शीघ्र ही अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। हिरण की बातें सुनकर शिकारी उसे भी जाने देता है। अब शिकारी शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और सुबह होने वाली थी। तभी वहां से एक हष्ट पुष्ट हिरण गुजरता है। शिकारी उस हिरण का शिकार करने के लिए धनुष बाण उठा लेता है। हिरण यह देखकर शिकारी से कहता है कि पहले भी तुमने 3 हिरण और उनके बच्चों को मारा है, तुम मुझे मारने में भी देर मत करो। हिरण की बात सुनकर शिकारी के मन में रात वाली घटना याद आ गई। उसने हिरण से कहा कि मैंने उन तीनों हिरण और बच्चों को छोड़ दिया है। उन्होंने वचन दिया था कि वह वापस आएंगी, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आई है। हिरण ने कहा वह तीनों मेरी पत्नियां और मेरे बच्चे हैं। जैसे आपने उन्हें छोड़ा है, इसी तरह मुझे भी छोड़ दें। वह सब हमसे मिलने जाएंगी। जब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा, वह अपना वचन धर्म नहीं निभा पाएंगी। मैं उन सब से मिलकर उनके साथ यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण शिकारी के मन में दया का भाव उत्पन्न होने लगा और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। शिव की कृपा से शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। तभी वहां पर हिरण का पूरा परिवार वचन निभाने के लिए उपस्थित हो गया। यह देखकर शिकारी रोने लगा और उसने हिरण के परिवार को छोड़ दिया और स्वयं हिंसा के मार्ग को छोड़ दिया। शिवरात्रि व्रत के पूजन से शिकारी पर शिव की कृपा हुई। शिकारी तथा हिरण के परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई।